हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ बीए के स्टूडेंट यानी कि जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिबर्टी। और ये जो इंटीग्रेटेड एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो ये जो लिबर्टी का टॉपिक है हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए जानते हैं क्या है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। और जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं, तो जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ जो राइट टू लिबर्टी भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए इस अधिकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टू लिबर्टी का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति अपने राइट को पूरी तरीके से इंजॉय कर सके, यानी कि उसको पूरी तरीके से फ्रीडम हो, उसके ऊपर कोई भी बंधन ना हो। तो चलिए समझते हैं लिबर्टी का मतलब क्या है। लिबर्टी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के लिबर वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है फ्री। अब यहीं से हमें देखिए क्लियर हो गया, फ्री का मतलब स्वतंत्र होना, किसी के अधीन नहीं होना। हम यदि हिंदी में भी बात करें, स्वतंत्र स्वतंत्र वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, स्व प्लस तंत्र। स्व का मतलब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तंत्र का मतलब अपना ही सिस्टम, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग कामों को कर रहे हैं, हम किसी के बाइंडिंग नहीं हैं। तो इस सेंस में हम देखें तो लिबर्टी का मतलब क्या है, एक ऐसी फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी जो कि बंधनों से आपका पूरी तरीके से फ्री हो, जहाँ पर कोई भी बंधन ना हो। लेकिन क्या वास्तव में किसी सिविल सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सिविल सोसाइटी में यदि हम लिबर्टी को ऐसे ही यूज़ करेंगे बिना बंधन मुक्त, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव फॉर्म ले लेगी और ये हार्मफुल हो जाएगी। इसको हम आगे समझेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिबर्टी की डेफिनेशंस के बारे में। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ने अपने अकॉर्डिंग लिबर्टी को डिफाइन किया है। लिबर्टी के दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये परिभाषाएं भी बहुत जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार दी हैं। किसी ने इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिया है, किसी ने नेगेटिव एस्पेक्ट में। पर फिर भी यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीले। सीले ने कहा था लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट और द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। बहुत ही बढ़िया बात कही है सीले ने। सीले का कहना क्या है कि लिबर्टी से क्या मतलब है कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। मतलब शासन तो हमारे ऊपर हो लेकिन अति शासन ना हो, मीन्स हमारी फ्रीडम में बंधन ना हो, हमारी फ्रीडम में इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं GDH कोल के अनुसार। GDH कोल का कहना था कि लिबर्टी वो फ्रीडम है जिसमें कोई पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को विदाउट किसी हिंड्रेंस के, यानी कि बिना किसी बाधा के एक्सप्रेस करता है, तो उसको कहा जाता है लिबर्टी। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनी के अकॉर्डिंग, और उनका कहना ये था कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से बंधन मुक्त हो जाना, बल्कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि अनुचित की जगह पर उचित प्रतिबंध लगाना ही, उचित प्रतिबंध लगा करके जो हम यूज़ कर रहे हैं जिस फ्रीडम को, वास्तव में वही लिबर्टी है। और देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि फ्रीडम का मतलब ये तो है कि हम अपनी मनमर्जी से काम करें, लेकिन वहाँ पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगना जरूरी है कि हम ऐसे काम करें कि हमारे कामों से दूसरे व्यक्तियों को हार्म ना पहुँचे। लास्की की यदि हम बात करें तो लास्की ने कहा था कि लिबर्टी में वो पावर वेस्टेड होती है जिसके द्वारा कोई पर्सन
किसी एक्सटर्नल बाधा के बिना अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के तरीके को चुन सकता है। यानी कि लोगों की लाइफ में किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो और वो फिर इस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं गेटेल के अकॉर्डिंग। और गेटेल ने कहा था लिबर्टी से मतलब उस पॉजिटिव पावर से है जिसमें कि कोई व्यक्ति उन कामों को करके आनंद पाता है, यानी कि उन कामों को करके इंजॉय गेन करता है जो कि करने योग्य होते हैं। एंड इन द लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं T.H. ग्रीन की डेफिनेशन को, जिन्होंने कहा कि लिबर्टी से आशय करने योग्य कार्यों की छूट से है। मतलब जो काम करने योग्य होंगे, जो काम सुटेबल होंगे, उन कामों को करने की जब फ्रीडम मिलेगी तो वो लिबर्टी कहलाती है। तो हम यदि इन सब डेफिनेशन को देखें तो क्या निकल करके आता है कि जो लिबर्टी है वो राइट का इंजॉयमेंट करने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है। यदि हमें एक सही तरीके से लिबर्टी नहीं मिलेगी, यदि हमारी लिबर्टी पर रोक टोक रहेगी, बाधाएं लगेंगी, तो कभी भी हम अपने राइट को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि लिबर्टी मीन्स, जैसे मैंने अभी बताया था, बंधनों का अभाव। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बंधनों का अभाव होना ही लिबर्टी है। लेकिन ये जो मीनिंग है ये लिबर्टी का नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में हम इस तरह की असीम या अमर्यादित हम लिबर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, और यदि ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। मीन्स हमने कहा कि बंधन नहीं है तो इसका मतलब तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी को शो कर रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी की, तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये आ जाता है कि बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग अपने राइट को इतने वेल मैनर्ड तरीके से यूज़ करेगा जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले और लोगों के राइट का वायलेशन ना हो। मीन्स हमें फ्रीडम तो हो, बट फ्रीडम ऐसी हो कि हम जब अपनी फ्रीडम को यूज़ करें तब उससे सोसाइटी में रहने वाले और लोगों के राइट का वायलेशन ना हो या उनकी फ्रीडम को कोई खतरा ना हो। तो ये हुआ पॉजिटिव लिबर्टी और इसी के बारे में बात की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी कितने प्रकार की हो सकती है। लिबर्टी आप देखेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से लिबर्टी के काइंड बताए हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल लिबर्टी, जो कि एक बड़ा ट्रेडिशनल सा कॉन्सेप्ट है। इस लिबर्टी के सपोर्टर जॉन लॉक और रूसो हैं, और इनका कहना था कि नेचुरल स्टेट में, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में, ह्यूमन बीइंग को जो भी राइट मिले थे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की एक नेचुरल फ्रीडम के ही प्रतीक थे। यहाँ पर रूसो ने तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। रूसो ने कहा था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ इन चेंज एवरीवेयर, यानी कि व्यक्ति जन्म तो जो लेता है वो तो बिल्कुल स्वतंत्र पैदा होता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हमेशा बंधनों से जकड़ा रहता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति जन्म से ही बंधनों से मुक्त है तो उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपयोग करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? लिबर्टी नेचुरल होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट आ जाते हैं, यानी कि लिबर्टी नेचुरल है और व्यक्ति जब अपनी विल से अपने कामों को करेगा तो उसी को ही नेचुरल लिबर्टी का नाम दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल एक लाइफ की आइडियल स्टेज की बात की गई है। व्यक्ति की सभी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर के द्वारा ही पूरी हो रही थी, लेकिन समय के साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होने लगा और फिर हमारे सामने लिबर्टी के और भी काइंड सामने आ गए।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सिविल लिबर्टी। देखिए, सिविल लिबर्टी का मतलब क्या हो गया, जो लिबर्टी किसी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को मिली हो, यानी कि सभी लोग जो भी सिविलियंस हैं जिस लिबर्टी को यूज़ करेंगे, इंजॉय करेंगे, वो सिविल लिबर्टी कहलाती है। और ये इक्वली सभी को अवेलेबल होती है। ऑल इंजॉय इक्वल फ्रीडम एंड राइट इन द सोसाइटी। सभी लोग इक्वली इसको इंजॉय करते हैं और सभी सोसाइटी में अपने राइट्स को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। ये सिविल लिबर्टी जो है ये नेचुरल लिबर्टी का अपोजिशन है। यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सिविल लिबर्टी में सभी सिविलियन के राइट की बात की गई है। तो कोई एक व्यक्ति अपनी लिबर्टी को ऐसे यूज़ नहीं करेगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति की लिबर्टी को खतरा पहुँचे। तो यहाँ पर अब उसके लिए क्या करेगा, स्टेट गारंटी सिविल लिबर्टी, यानी कि सिविल लिबर्टी मीन्स लिबर्टी अंडर लॉ। लॉ के प्रोविजंस के अंदर रह करके ही लिबर्टी को यूज़ किया जाएगा। और ये जो सिविल लिबर्टी होगी ये लोगों के राइट और उनकी जो फ्रीडम है उनका भी प्रोटेक्शन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी हम लोगों को जो है फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, लिबर्टी प्रोवाइड की गई है। लेकिन यहाँ वहाँ पर यह भी देखा गया है यदि हम अपनी लिबर्टी का मिसयूज़ करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लिबर्टी की। पॉलिटिकल लिबर्टी का क्या मतलब आ जाता है। देखिए, जब पॉलिटिकल लिबर्टी की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति के विकास की एक एसेंशियल कंडीशन है। हम जानते हैं कि यदि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब हम बात कर रहे हैं लोगों के द्वारा चुने गए शासन की, तो जब तक हमको पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी नहीं मिलेगी तब कैसे हम इस पूरी फ्रीडम को पा सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हो गया, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस हो गया, राइट टू क्रिटिसाइज हो गया, यानी कि जितना भी हो हमको कहीं ना कहीं राज्य किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहा है उन सब नीतियों को जानने का और उन सब में जो है पूरी तरीके से इंटरफेयर करने का हमें राइट होगा फेयर वे में। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉलिटिकल लिबर्टी हमारा कहलाएगा। और प्रोफेसर लास्की ने तो कहा था, राज्य कार्य में सक्रिय भाग लेने की शक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि फ्रीडम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काइंड पर्सनल लिबर्टी ही होता है, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की, अपने इंटरेस्ट की जब बात कर रहा है, और इसके मेन सपोर्टर जेएस मिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, व्यक्ति जब अपने से संबंधित कामों को कर तो रहा है लेकिन वो ऐसे काम करे जिससे कि दूसरों के राइट का वॉल्यूशन ना हो। और व्यक्ति यदि फेयर तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है तो वहाँ पर स्टेट को उसके ऐसे कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी के बाद में आगे हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी की तरफ, जिसको कि कहा गया है आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पर लास्की ने कहा था कि हर पर्सन को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो, यानी कि कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक लिबर्टी से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन केवल एक इकोनॉमी की वजह से किसी के अधीन ना रहे। सभी व्यक्तियों को अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सिस्टमैटिक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, हम कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हों। और इकोनॉमिक लिबर्टी में यही कहा गया कि हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम को पूरी तरीके से एंजॉय कर सके, ना कहीं पर भूख हो, ना कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट हो, ना कहीं पर गुलामी हो। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल लिबर्टी, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता। नेशनल लिबर्टी
इसका जो डेवलपमेंट है मेनली 19th सेंचुरी में हुआ और इसका मतलब ये आ जाता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी की जगह पर हम नेशनल लिबर्टी के बारे में बात करें। इसमें मेन पॉइंट हमारे क्या हो सकते हैं कि हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट को फ्रीली ऑर्गेनाइज करने का राइट होना चाहिए और फ्रीली पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करने का राइट होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी इंडिपेंडेंस के साथ में, मतलब किसी का बिना गुलाम रहे, किसी विदेशी राष्ट्र का कि बिना गुलामी रहे, सभी कंट्रीज़ के साथ में अच्छे रिलेशंस के साथ में रहना चाहिए और साथ ही साथ किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास हमारी सॉवरन पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें रिलीजियस लिबर्टी की। रिलीजियस लिबर्टी का मतलब आ जाता है कि हर पर्सन को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम जब मिलती है तो उसको रिलीजियस लिबर्टी कहा गया है। मतलब वो अपना जिसमें फेथ रखना चाहें उसमें फेथ रखें, जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा करें। यहाँ पर किसी भी तरीके से स्टेट को उनके इन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी कंट्री में रहने वाले, जैसे हम भारत देश की बात करें, भारत देश में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो यहाँ पर जो लोग जिस रिलीजन के हैं उनको फ्री हो करके अपनी रिलीजन को पूरी तरीके से अपने रिलीजन में वर्शिप करने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की जो लिबर्टी होती है वही हमारी रिलीजियस लिबर्टी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें मॉरल लिबर्टी की। मॉरल लिबर्टी से मतलब हम ह्यूमन बीइंग के उन व्यवहारों से बात कर रहे हैं जहाँ पर मोरल सेल्फ परफेक्शन की बात आती है, मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देने की बात आती है। यानी कि मोरल लिबर्टी से मतलब कोई पर्सन जब सेल्फिशनेस हो गया, जेलेसी हो गया, है ना, लालच हो गया, इन सभी चीज़ों से उठ करके पब्लिक वेलफेयर की तरफ, पब्लिक वेलफेयर की भावना से जब काम करे और जिससे कि कहीं ना कहीं एक मोरल कंडक्ट हमारा आगे सामने निकल कर के आए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मोरल लिबर्टी कहलाता है। इसके अलावा हमारी और भी लिबर्टीज़ हैं, सोशल लिबर्टीज। सोशल लिबर्टीज यानी कि समाज में सभी लोगों को, पूरा सोसाइटी में सभी लोगों को लिबर्टी मिले, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि रंग भेद, जाति, इन सब के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभावों से व्यक्ति को मुक्त करा जाए और सभी का जो सोशल स्टेटस है वो बराबर हो। और हमने देखा भी है यहाँ पर भारतीय नागरिकों को सामाजिक स्वतंत्रता भी कॉन्स्टिट्यूशन के हम प्रेम्बल में भी देखते हैं, वहाँ पर भी प्रोवाइड की गई है। राइट टू इक्वलिटी भी लोगों को प्रोवाइड की गई है। इंटरनेशनल लिबर्टी की बात देखें तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लिबर्टी होनी चाहिए किसी भी नेशन को, कि वो दूसरे देशों के साथ में भाईचारे, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दें और जो भी महत्वपूर्ण संधियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर आगे बढ़ कर के पार्टिसिपेट कर सके। कल्चरल लिबर्टी में भी अपने अपने कल्चर को फॉलो करने की लिबर्टी दी गई है। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी की, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो किस लोगों को संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी कहलाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के प्रोविज़न दिए गए हैं, तो यहाँ पर वो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। अब इसके बाद में देखिए, हमने कहा कि लिबर्टी तो हो, लिबर्टी के हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, हमने लिबर्टी की डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने लिबर्टी के काइंड्स पढ़ लिए, लेकिन अब इस लिबर्टी का संरक्षण भी तो होना चाहिए, इसका सेफगार्ड भी तो होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से कुछ वो भी पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं इनुमरेशन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लोगों की जो लिबर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको सेव किया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिकम अ कस्टडियन ऑफ द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की बात की गई है, लोगों की लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात की गई है।
देन हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर। हम जानते हैं कि राज्य के 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहाँ पर मेन ये आ जाता है कि तीनों ही अंग अलग अलग तरीके से काम करें, जिससे कि कोई सारी एब्सोल्यूट पावर लेकर के लोगों के राइट्स के साथ में मिसयूज़ ना करे। तो इसलिए तीनों ही ऑर्गन को अपना अपना काम करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब जुडिशरी हमारा स्वतंत्र होगी तभी लोगों की लिबर्टी का संरक्षण हो सकेगा। और यहाँ पर देखिए, इसी से हम रिलेट करते हैं चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर तो होना चाहिए, बट सेपरेशन ऑफ पावर एक तरीके से मतलब ये नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट, मीन्स कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के कामों को चेक करने की पावर होनी चाहिए, या एक डिपार्टमेंट यदि कोई दूसरा डिपार्टमेंट गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको चेक कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी के सेफगार्ड के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लिबर्टी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ। लिबर्टी लोगों को मिली ज़रूर है, लेकिन लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, नो वन शुड बी अबव द लॉ, यानी कि सबसे ऊपर लॉ ही है और बाकी सब चीज़ें इसी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी लिबर्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि लोगों को सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इंडिविजुअल लिबर्टी मिले, क्योंकि यदि लोगों को फ्रीडम ही नहीं मिलेगी तो कैसे वो एक रियल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब हम जानते हैं लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब ही यही आ जाता है कि सभी में आर्थिक समानता हो। तो जब आर्थिक समानता होगी, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, वेल्थ होगा, और एडुकेट अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेंगी, सभी को हर तरीके से अपने अपने कामों को करने की समानता मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो है इक्वलिटी की पूरा हमारा मेंटेन हमारी रहेगी। इकोनॉमिक इक्वलिटी की वजह से हमारा लिबर्टी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस, यानी कि मीडिया। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तक हमारा फ्री प्रेस नहीं होगा, यानी कि मीडिया जब तक हमारा बिल्कुल फ्री नहीं होगा, तब तक हमारा जो है हमारी लिबर्टी लोगों की प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। इंडिविजुअल की लिबर्टी का प्रोटेक्शन करने का काम प्रेस का ही होता है, और जो लोगों की बात को सही तरीके से पब्लिश कर सके, लोग जो लॉफुली कह रहे हैं, तो नए नए आइडियाज़ का पब्लिकेशन हो, ओपिनियंस भी हों, और सही तरीके से जो क्रिटिसिज्म किया गया है उनको भी जब पब्लिश किया जाएगा तो तब सही मायने में लोगों को लिबर्टी मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इटर्नल विजिलेंस, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी लिबर्टी के लिए, कि उनकी लिबर्टी का कोई इंक्रोचमेंट ना हो पाए, उनके लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को चौकस यानी कि चौकन्ना रहना चाहिए कि वो अपनी लिबर्टी के लिए इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड को यूज़ में करें। इसके बाद में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, केवल मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, then well organized interest group and non-governmental organization. The right of one should not be dependent upon the will of others. Fair government action. Protection of fundamental right. Grant of equal rights to all. ये बहुत सारी कंडीशन हैं जो कि लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक लिबर्टी वाला और भी लेंदी है,
इसमें यहाँ पर मैंने आपसे लिबर्टी की नेचर नहीं डिस्कस की है, लिबर्टी का लॉ के साथ में क्या रिलेशन है उसको भी नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यदि ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।